वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सिस्टम ऑफ फार्मिंग अर्थात खेती की प्रणालियां। तो क्या होती है खेती की प्रणालियां, इसके बारे में हम जानेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि फार्मिंग और क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फार्मिंग और क्रॉपिंग जनरली सभी को लगता है कि ये दोनों चीजें एक ही है, दोनों में ही फसल उगाया जाता है, ठीक है, या दोनों सेम ही चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रॉपिंग फार्मिंग का एक हिस्सा है। हाँ, फार्मिंग में फसल उगाया जा सकता है, पर सिर्फ फसल उगाया जा सकता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या क्रॉपिंग में सिर्फ फसलों के बारे में जानना रहता है, फसल उगाने का ये अध्ययन किसमें किया जाता है कि क्रॉपिंग में, परंतु फार्मिंग का ये मतलब नहीं कि उसमें सिर्फ फसल उगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ फसल नहीं उगाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, तो आप इसको ऐसे समझिए कि फार्मिंग है ये, ठीक है, फार्मिंग में आप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, आप पोल्ट्री भी कर सकते हैं, आप डेयरी भी कर सकते हैं, आप सेरीकल्चर भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या रहती हैं फार्मिंग के अंदर। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनमें से पर्टिकुलर कोई भी एक चीज सिर्फ फार्मिंग में की जाती है। फार्मिंग मतलब क्या रहता है, बहुत सारे उद्यमों का, बहुत सारे एरिया का क्या रहता है, कंबाइंड फॉर्म रहता है। आप पोल्ट्री कर रहे हैं वो भी फार्मिंग के अंतर्गत आएगा, आप डेयरी कर रहे हैं वो भी फार्मिंग के अंतर्गत आएगा, आप मत्स्य पालन जो फिशरी रहता है ना वो भी फार्मिंग के अंतर्गत ही आएगा। तो फार्मिंग का मतलब क्या है, अलग अलग उद्यमों का एक समान एकजुट होकर रहना, ये क्या कहलाता है आपका फार्मिंग। तो क्रॉपिंग फार्मिंग का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फार्मिंग ही क्रॉपिंग है। फार्मिंग का एक हिस्सा क्रॉपिंग है या फिर क्रॉपिंग फार्मिंग का एक हिस्सा है। तो ये चीज आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा से ये कंफ्यूजन रहता है कि क्रॉपिंग और फार्मिंग को आप एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी एक समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात आती है कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, प्रणालियां क्या होती है खेती की। तो ये समझ लीजिए कि खेती की प्रणाली का जो आशय है ना, या ये अभिप्राय जो है, जो मीनिंग है वो ये है कि आपकी खेती जो फार्म रहेगा उसका स्वामित्व किसका होगा। मतलब हु इज द ऑनर ऑफ द फार्म, हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द फार्म, हु इज द मैनेजर ऑफ द फार्म। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि फार्म का स्वामित्व किसके पास होता है। दूसरा चीज, साधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, कैसे आप उनका उपयोग करेंगे, कैसे आप उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। और थर्ड चीज जो बात आती है कि फार्म साधन ये तो हो गए, काम कैसे की जाएगी, कार्य प्रणाली क्या रहेगी। क्या कार्य प्रणाली क्या रहेगी, खेती करने की प्रणालियां क्या रहेगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या क्या रहेंगी, यूटिलाइजेशन मतलब सिस्टम ऑफ फार्मिंग मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर किसका, खेती का एक स्ट्रक्चर बनाना, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे किसमें, सिस्टम ऑफ फार्मिंग में। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, सिस्टम ऑफ फार्मिंग मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा। दूसरा क्या रहेगा आपका, ऑनर, स्वामित्व किसका होगा। तीसरा क्या रहेगा आपका, रिसोर्सेस, साधन। ये सारी चीजों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है या अर्थ क्या है। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ फार्मिंग को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका पहला रहता है टेनेंट, या फिर इसी को बोला जाता है पीजेंट, या मेन, इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव, मतलब सामूहिक। टेनेंट, पीजेंट और इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत खेती, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक खेती। तीसरा रहता है कोऑपरेटिव, मतलब सहकारी खेती। फिर रहता है आपका स्टेट, मतलब राजकीय खेती। और लास्ट रहता है आपका कैपिटलिस्टिक, मतलब पूंजीवादी या पूंजीगत खेती। ये किसके प्रकार हैं, खेती की प्रणालियों के अलग अलग प्रकार हैं। इनमें आपको ये पढ़ना है अलग अलग प्रकारों में कि इनमें मालिक कौन रहता है, मतलब स्वामित्व किसका रहता है, कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मुनाफा कैसे बांटा जाता है, साधनों का एकत्रीकरण कैसे होता है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम इसमें पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को समझने से पहले आपको हर जगह दो चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी। एक रहता है ऑनर और एक रहता है ऑपरेशन।
ऑनर का मतलब होता है स्वामित्व, ऑपरेशन का मतलब होता है कार्य प्रणाली। मतलब स्वामित्व किसका होगा और कार्य किसके द्वारा क्या होगा, इन्हीं के बारे में आपको इन पांचों में पढ़ना है। और यही से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछ दिया जाता है कि किस प्रकार की खेती में संपूर्ण स्वामित्व किसी एकल का होता है, या फिर किस प्रकार की खेती में अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, या किस प्रकार की खेती में मालिक अलग रहता है, ये अलग रहता है। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजों का अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेनेंट, प्लीजेंट या फिर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत खेती। नाम से ही समझ आ रहा है क्या है, व्यक्तिगत मतलब कोई एक आदमी के द्वारा, कोई एक आदमी के द्वारा। तो इसको ऐसे समझिए कि खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें संपूर्ण फार्म का, ठीक है, जिसमें संपूर्ण फार्म का स्वामित्व, प्रबंधन और आपका जो ऑर्गेनाइजर रहता है वो कौन रहता है, एक अकेला व्यक्ति। मतलब स्वामित्व जो रहेगा, जो आपका ऑनरशिप रहेगी या फिर जो आपका मैनेजमेंट रहेगा वो कौन करेगा, कोई एक व्यक्ति करेगा। मतलब क्या है, जो फायदा मिलेगा, जो बेनिफिट रहेगा वो कौन लेगा, कोई एक व्यक्ति लेगा। मतलब जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा, कोई एक व्यक्ति ही करेगा। ठीक है, सारी चीजें एक ही चीज में आ रही है ना, कि एक व्यक्ति, उसी का फार्म, उसी का साधन, उसी का मुनाफा। इसमें यही याद रखना है। मतलब इसमें ऑनरशिप क्या हुई, इंडिविजुअल हुई, किसी एक की हुई, और ऑपरेशन कैसा हुआ, फिर से इंडिविजुअल हुआ, मतलब किसी एक का हुआ। क्या हुआ, किसी एक का हुआ ना। अब समझ आया, मतलब एकल खेती की प्रणाली क्या रहती है, ऐसी प्रणाली जिसमें संपूर्ण चीजों का दायित्व जो रहता है, जो डिसीजन मेकिंग लेना है, आपको निर्णय लेना है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। और भारत में सर्वाधिक खेती की प्रणाली में, जो खेती की प्रणाली में जो इंडिविजुअल फार्मिंग है उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में क्या रहता है, हर किसान अपने खेत का मालिक रहता है, जो मुनाफा रहता है वो उसके द्वारा खुद ही लिया जाता है। तो यही क्या है, पहला प्रकार आपका खेती की प्रणालियों का। दूसरा जो आता है आपका कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव मतलब क्या आपका, सामूहिक। सामूहिक से ही आपको समझ आ रहा है क्या होगा, समूह बनेगा। मतलब अलग अलग लोग आपस में मिलेंगे, आपस में मिलके क्या करेंगे, खेती करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। सामूहिक खेती में क्या रहता है, गांव के कुछ परिवार, क्या रहता है, गांव के कुछ परिवार आपस में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो साधनों को एकत्रित करते हैं। साधनों को एकत्रित करने के पश्चात उस साधनों को उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद जो मुनाफा प्राप्त होता है उस मुनाफे को अपने कार्य के अनुसार और साधनों के अनुसार बांट देते हैं। समझ आ गया इतना चीज। क्या रहता है आपका कलेक्टिव फार्मिंग में, लोग आते हैं, एकत्रित होते हैं, साधनों को एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद उसको उपयोग करते हैं, और जो लाभ रहता है उसको विभाजित कर देते हैं। परंतु यहाँ पे फिर एक चीज रहता है, जो मालिक रहते हैं ये खुद ही रहते हैं। मतलब भले साधन एकत्रित कर रहे हैं, पर यहाँ जो स्वामित्व रहता है वो एकल भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, मतलब ये समझिए कि यहाँ पे यही चीज बस हल्की सी डाउटफुल रहती है, और इसीलिए इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब भेदभाव नहीं बोल सकते, मतलब हल्का सा मनमुटाव होने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि 10 लोग खेती के लिए अपना खेत एकत्रित किए, साधन एकत्रित किया। भारत में होता है क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत ये आने लगती है कि लाभ कैसे बांटे। कोई जैसे बोल देगा कि मैंने जमीन ज्यादा दी है, तो कोई बोल देगा कि मैंने तो साधन ज्यादा दिया है। तो इन सारी चीजों को लेकर थोड़ी सी खिटपिट होती है, और इसीलिए ये भारत में नहीं किया जाता है। अब इसको सुचारू रूप से करने के लिए क्या करना रहता है कि सबसे पहले एक समिति बनाओ। समिति ये डिसाइड करेगी कि खेतों का जो ऑनरशिप रहेगा उसको इंडिविजुअल रखा जाए कि कलेक्टिव रखा जाए। उसके बाद जो काम करेंगे उसमें फिर ये देखा जाना पड़ेगा कि कार्य के अनुसार पैसा दिया जाएगा कि साधन के अनुसार पैसा दिया जाएगा। उसके बाद लाभ में बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ये चीज भारत में उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। तो ये कहां पे फेमस है, ये सर्वाधिक जो की जाती है वो आपकी रूस में की जाती है, और कहां की जाती है, आपकी चीन में। कलेक्टिव फार्मिंग सर्वाधिक कहां पे की जाती है, आपकी रूस और चीन में की जाती है। क्लियर है, समझ आ गया। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, कलेक्शन ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ एफर्ट्स। उसके बाद उसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन के बाद बेनिफिट, लाभ। फिर बेनिफिट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी। उसके बाद अलग अलग वर्गों में लाभ को डिवाइड करेंगे। जैसे साधन के अनुसार, किसी ने साधन ज्यादा दिया तो उसको ज्यादा पैसा, किसी ने लैंड ज्यादा दिया तो उसको ज्यादा पैसा, किसी ने काम ज्यादा किया तो ज्यादा पैसा। ठीक है, अब कलेक्टिव और कोऑपरेटिव एक समान ही है, बस यहाँ पे अंतर क्या रहता है ना कि जो कोऑपरेटिव रहता है वो ऑथेंटिक रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, व्यवस्थित रहता है। ठीक है, इसमें जो समिति बनती है उसमें सारी चीजों का लेखा जोखा रहता है कि किसने कितना काम किया, किसने कितना पैसा दिया, तो इसमें झगड़ा होने की कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, ये सरकार में अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं, मतलब सरकार के पास इनकी पूरी जानकारी होती है। तो जो धोखाधड़ी का मामला रहता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सारा जो डिटेल है वो सरकार को देना पड़ेगा। अब अगर आप सरकार को दे रहे हो तो यहाँ पे आप धोखा नहीं कर सकते ना। तो ये इसमें भी देखिए, कोऑपरेटिव में भी लोग आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर ही काम करते हैं, पर ये थोड़ा सा कार्य प्रणाली इसकी अलग रहती है। कैसे अलग रहती है, चलिए देखते हैं। तो कलेक्टिव आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव की। कोऑपरेटिव मतलब क्या रहता है, सबसे पहला तो बात आता है कॉपरेशन। इस वर्ड को समझिए। कॉपरेशन मतलब क्या रहता है, आपसी सहयोग की भावना। मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा, या फिर चलिए आइए मिलके खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। यही है कॉपरेशन। मतलब क्या रहता है, जब दो व्यक्ति आपसी सहयोग की भावना से एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करने के पश्चात जो मुनाफा प्राप्त होता है उस मुनाफे को अपने अनुसार या जो कार्य के अनुसार बांट देते हैं। किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम किए, पैसा लिए, चले गए। ये क्या कहलाता है, आपका कॉपरेशन, इस वर्ड का मतलब है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब फिर वही, लोग मिलेंगे, सारे साधनों को एकत्रित करेंगे, काम करेंगे, मुनाफा मिलेगा, बांट देंगे। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले 4 हिस्सों को जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये 4 हिस्सों को डिवाइड किसने किया है। तो इसको डिवाइड किया है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसने किया है, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी 1951, ठीक है। ये एक एक्ट है, एक बोल सकते हैं कि आप कानून है। इस कानून के अनुसार या इस संघ के अनुसार कोऑपरेटिव फार्मिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मैंने पहले बोला कि ये सरकार के अधीन है, यहाँ पे सारी चीजें, भले काम इंडिविजुअल्स करेंगे, भले काम सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा, भले सरकार को इससे कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, परंतु आपको सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी। क्यों? धोखाधड़ी ना, कोई गलत चीज ना हो जाए, इसलिए आपको क्या है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड रहती है सरकार के द्वारा। अब इसका 4 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला क्या है, कोऑपरेटिव मैं इतना ही लिख रहा हूं, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। क्या है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। तीसरा क्या है, कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग। और लास्ट क्या है, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो वापस से इनके जो प्रकार है वो किसी न किसी प्रकार से हल्का हल्का मिल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से हल्का हल्का मिल रहे हैं, और ये मिलेंगे क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव मतलब फिर से मैंने बोला आपसी सहयोग की भावना में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं ही तुम्हें खून देते जा रहा हूं, भाई हमको पानी भी नहीं दे रहे तो फिर खून बनेगा कैसे, दिक्कत हो जाएगी ना फिर बाद में। तो यहाँ पे क्या रहता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के 4 हिस्से में डिवाइड है। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। मिटा क्यों रहा हूं, क्योंकि फिर वही 2 चीज जो मैंने पहले आपको बोली है, ऑनरशिप और ऑपरेशन। याद रखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कोऑपरेटिव में से वो यहीं से आते हैं कि ऑनर कौन है और ऑपरेशन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रकार आपका क्या है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग में क्या रहता है, इसमें ऑनर भी इंडिविजुअल रहता है और ऑपरेशन भी इंडिविजुअल होता है। मतलब मालिक भी एक रहता है और काम भी एक रहता है। तो भाई जब मालिक एक है, काम को एक कर रहा है, तो फिर इसको कोऑपरेटिव कैसे बोलेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव में तो हमने ये बोला ना कि जब 2 लोग आपसी सहयोग की भावना से काम करते हैं। तो यहाँ तो 2 लोग हैं ही नहीं, यहाँ तो काम स्वामित्व भी किसी एक के पास है और कार्य भी कोई एक कर रहा है, बिल्कुल ऐसा है। परंतु यहाँ पे जो आपसी सहयोग की भावना वो छुपी हुई है, हिडन है, हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। कैसे खेल खेल रहे हैं, इसमें क्या रहता है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग में, जब 10 या 12 लोगों का समूह, ठीक है, 10 या 12 लोगों का समूह साधनों को एकत्रित कर लेता है। क्या कर रहा है, साधनों को एकत्रित कर रहा है। अब ये साधन उन्नतशील साधन होंगे, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेटर फार्मिंग उन्नतशील खेती का प्रकार है, खेती की प्रणाली है। उन्नतशील साधन क्या क्या हो सकते हैं, आपके मशीन्स, ठीक है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन, लेटेस्ट सीड, ठीक है, अलग अलग प्रकार के उन्नतशील बीज हो सकते हैं, आपके उन्नतशील खेती के प्रकार हो सकते हैं। ये सारी चीजों को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इन कलेक्टेड मटेरियल्स को एक एक के द्वारा अलग अलग उपयोग किया जाता है। यही है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। मतलब मान लेते हैं कि 10 लोग क्या किए, किसी ने सीड दिया, किसी ने फर्टिलाइजर दिया, किसी ने मशीन दिया, किसी ने इरिगेशन दिया, सब कलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, पहला व्यक्ति जिसने इरिगेशन दिया, हो सकता है उसके पास मशीन ना हो, तो वो क्या करेगा, मशीन का उपयोग अपने खेत में कर लेगा, अपने खेत में करेगा, खुद के द्वारा क्या करेगा,
भले ही साधन को सबने एकत्रित किया, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो कॉपरेशन है, जो आपसी सहयोग है, वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ कैसे है? सब कलेक्ट कर लिए, उसके बाद जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो उसका उपयोग कर ले रहा है। इसीलिए ऑनरशिप भी सिंगल है और ऑपरेशन भी सिंगल है, मतलब इंडिविजुअल है। समझ गए बात को? बेटर फार्मिंग समझ आ गया। इसमें बस याद क्या रखना है कि उन्नतशील तकनीकों का उपयोग रहेगा। कैसे उपयोग करेंगे? साधनों को एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद किसानों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उन साधनों का उपयोग किया जाएगा, और जो साधन एकत्रित हुए हैं उसका पैसा बराबर बांट लिया जाएगा। जैसे किसी ने किसी ने जैसे मशीन्स दिया है, तो मशीन्स के हिस्सेदारी की जो पैसा रहेगा ना, वो सारे के द्वारा कलेक्ट करके उसको दे दिया जाएगा। किसी ने इरिगेशन दिया तो फिर सारे के द्वारा कलेक्ट करके उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो भी साधन एकत्रित हो रहे हैं, उन साधनों को आवश्यकता के अनुसार उनका पैसा उनको मिल जाएगा। परंतु जो ये है कि इसमें किसी भी लोगों का मतलब कंट्रोल जो रहेगा वो इंडिविजुअल्स का रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। ठीक है, कोऑपरेटिव जॉइंट मतलब क्या है? अब आपको मिल जाना है, थोड़ा सा कैसे मिल जाना है। ठीक है, यही चीज आपको समझनी है कि कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में क्या रहता है। जब लोग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करते हैं फिर इसको समझिए कि इसमें ऑनरशिप इंडिविजुअल रहती है और ऑपरेशन कंबाइंड रहता है। अब ऑनरशिप इंडिविजुअल, ऑपरेशन कंबाइंड मतलब क्या रहता है? जैसे कि आपने सुना होगा गांव में कि क्या करते हैं कि आपके जो किसान है, उनके खेत में उनके दोस्त लोग आके काम करने लग जाते हैं। दोस्त लोग भी छोड़िए, जो बाकी लोग आके काम करते हैं। ऐसा होता है ना कि मेरे खेत में जैसे मान लीजिए मुझे रोपाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, 4-5 लोग को बुला लेते हैं कि अरे प्लीज आ जाइए हमारे खेत में काम कर लीजिए। फिर वो काम करते हैं, उनको उनकी मजदूरी के अनुसार पैसा दे दिया जाता है, आपके खेत का काम भी हो जाता है, वो आपका सहयोग भी कर लेते हैं। फिर किसी दूसरे के खेत में काम करना हो तो अब आप क्या करेंगे? उनके खेत में जाके काम करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका भी मुनाफा उनका भी मुनाफा। तो जो ऑनरशिप रहती है, खेत का मालिक कौन रहता है? जैसे मेरे खेत है तो मेरे खेत का मालिक मैं रहूंगा। मैं क्या करूंगा? 5 लोग को बुलाऊंगा कि आइए मेरे खेत में काम कीजिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूं। तो इसमें ऑपरेशन कैसा हो रहा है? आपसी सहयोग से लोग आपस में मिल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं और उनको उनके कार्य के अनुसार पैसा दिया जा रहा है। ये क्या कहलाता है? आपका कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। समझ आ गया? स्वामित्व किसी एक का, काम सभी के द्वारा, जो मुनाफा होगा उस मुनाफे से पहले उनको पैसा दे दिया जाएगा। क्लियर है? तीसरा चीज क्या रहता है? कोऑपरेटिव टेनेंसी। कोऑपरेटिव टेनेंसी में ऑनरशिप कंबाइंड रहता है और ऑपरेशन इंडिविजुअल। अब ये तो और बड़ा दिक्कत है कि खेत सामूहिक रहेगा पर काम किसी एक के द्वारा कैसे किया जा सकता है? खेत सामूहिक है तो काम किसी एक के द्वारा कैसे किया जा सकता है? इसका बेस्ट एग्जांपल है ठेके की खेती। ठीक है, लीज में लिया जाता है ना खेत। लीज में क्या करता है? एक आदमी रहता है, 5 लोगों का खेत लेता है, वहां पे काम करता है, अपना पूरा धन लगाता है, जो मुनाफा रहता है उस मुनाफे में जो भूमि का जो भी कर होगा या भूमि का जो भी दाम रेट किया गया होगा उसको दे देता है, और बाकी मुनाफा क्या करता है? खुद रख लेता है। होता नहीं चीज। लीज खेती का आपको पता भी ना, लीज फार्मिंग मतलब जो आपका क्या रहता है? ठेके में खेती। यही आपका क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग। मतलब इसमें क्या है, इसको ऐसा समझिए कि मान लेते हैं इसमें भी समिति बनाई जाती है। ठीक है, समिति क्या करता है? अलग अलग लोगों से भूमि का अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण मतलब कलेक्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी, किसी ने 5 हेक्टेयर दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 1 दिया। ठीक है, कितना हो गया? 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12। कितना हो गया? टोटल 12 हेक्टेयर। 5 लोगों से हमने कलेक्ट कर लिया, कितना? 12 हेक्टेयर। अब इस 12 हेक्टेयर को मैंने 4 लोगों को दे दिया अलग अलग, तो हर एक के पास कितना आया? 3 हेक्टेयर। 3 हेक्टेयर पर हेड। अब क्या करेगा? वो जो आदमी रहेगा वो क्या करेगा? उस 3 हेक्टेयर में खेती करेगा। 3 हेक्टेयर में खेती करने के बाद जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी रख के भूमि का जो भी कर तय किया गया होगा उस कर को दे देगा। ये क्या कहलाएगी? आपकी कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग। मतलब ऑनरशिप, स्वामित्व कैसा रहेगा? सामूहिक रहेगा। जिसने जिसने खेत दिया है समूह का, अब वो खेत क्या होगा? सामूहिक रूप से मालिक बन जाएगा। समिति जो रहेगी उस खेत की मालिक रहेगी। समिति क्या करेगी? लोगों को वो खेत लीज पे देगी। लीज पे देने के बाद लोग उसमें खेती करेंगे। खेती करने के बाद जो मुनाफा रहेगा उस मुनाफे की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, अगर साधन भी समिति के द्वारा दिया जा रहा है तो साधन का पैसा भी समिति लेगी। अगर साधन का पैसा खुद स्वयं के व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा है तो साधन का पैसा कौन रखेगा? व्यक्ति रखेगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब जो लास्ट है आपका कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब सहकारी सामूहिक खेती। अब यहाँ पे सहकारी भी था और इसके पहले वाला जो था प्रकार क्या था? सामूहिक। वो दोनों मिल रहे हैं। तो इसमें कैसा होगा? इसमें होगा कुछ इस प्रकार कि इसमें ऑनर भी कंबाइन रहेगा और ऑपरेशन भी कंबाइन होगा। मतलब स्वामित्व भी
सबका है और काम भी सब करेंगे। अब ये कैसे किया जाता है, बेस्ट फिक्स का एग्जांपल है, जैसे आप कोई फंक्शन देखे होंगे, जैसे मान लेते हैं कि डांडिया फंक्शन है या फिर आपका गरबा कंपटीशन, अलग अलग रहते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, 10 लोग आपस में मिलते हैं, पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं कि मैं 10,000 दे रहा हूं, मैं 20,000 दे रहा हूं, कलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सभी लोग मिलके काम करते हैं। मिलके काम करने के बाद जो मुनाफा प्राप्त होता है उसको फिर आपस में बांट लेते हैं कि किसी ने ज्यादा लागत दिया है, किसी ने ज्यादा काम किया, तो उसको बराबर की हिस्सेदारी दे दी जाती है। तो खेती में भी ऐसा ही होता है। कैसे होता है, फिर वही चीज मान लेते हैं कि किसी ने 3 हेक्टेयर दिया, किसी ने 2 हेक्टेयर दिया, किसी ने 1 हेक्टेयर दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 5 दिया। ठीक है, 5 3 8 10 2 12 हेक्टेयर कितने लोगों ने दिया है, 5 लोगों ने। 12 हेक्टेयर का 12 हेक्टेयर 5 लोगों ने दिया। ये 5 लोग इस पूरे 12 हेक्टेयर में काम करेंगे। ठीक है, आपसी सहयोग से पूरे 12 हेक्टेयर में काम करेंगे और जो मुनाफा होगा उस मुनाफे को फिर जितना जितना जिस अनुसार इन्होंने डोनेट किया था या जो एकत्रित किया था उसके अनुसार बांट लिया जाएगा। अब यहाँ खेत के बाद रिसोर्सेज के अनुसार भी पैसा बांटा जाता है। हो सकता है कि इसने भले 3 हेक्टेयर दिया है, परंतु जिसने 1 हेक्टेयर दिया है वो अपना मशीन लगा रहा हो सकता है ये अपना इरिगेशन चैनल लगा रहा हो, तो इसके अनुसार भी जो आपके लाभ है उसका विभाजन होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि इसमें ओनरशिप कंबाइंड रहती है, ऑपरेशन कंबाइंड रहता है, मतलब स्वामित्व समिति का रहता है और कार्य भी जो रहता है वो समिति करती है। तो ये 4 प्रकार थे आपके कोऑपरेटिव के। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपका आखिरी का 2 प्रकार बचा है। ठीक है, क्या क्या बचा आपका, एक बचा आपका स्टेट फार्मिंग, एक आपका बचा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। मतलब एक बचा आपका क्या, राजकीय खेती, और एक बचा आपका पूंजीगत खेती। राजकीय खेती क्या रहता है, इसमें संपूर्ण स्वामित्व सरकार का रहता है। मतलब आपको पता होगा जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जो कॉलेजेस रहते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार के अधीन रहते हैं। सरकार क्या करता है, भूमि देता है, भूमि में काम करने के लिए क्या करता है, लोगों को हायर करता है, कर्मचारी को नौकरी देता है। नौकरी दिए कर्मचारी क्या करते हैं, अलग अलग अनुसंधान करते हैं, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद जो मुनाफा रहता है वो किसके अंतर्गत जाता है, सरकार के अंतर्गत। समझ आ गया। मतलब स्टेट फार्मिंग में क्या रहता है कि मान लेते हैं ये आपका एक खेत है जो कि सरकारी खेत है, इसमें हमने क्या किया, कर्मचारी को, ठीक है, जो आपके वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या क्या हमने हायर किया, नौकरी दी। अब इस हायर किए हुए कर्मचारी या जो आपके वर्कर्स हैं, मजदूर है, इनको क्या किया, हमने पैसा दिया। ठीक है, महीने का पेमेंट दिया या दिन का पेमेंट दिया, अलग अलग रहता है, कुछ दिन के अनुसार देते हैं, कुछ मासिक अनुसार देते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमारे खेत पे आप काम कीजिए, हमारे खेत पे आप काम कीजिए। काम के भी अलग अलग प्रकार है, हो सकता है किसी अनुसंधान काम में हो सकता है किसी बीमारी की खोज करनी हो सकता है किसी कीड़े की खोज करनी हो सकता है किसी प्रजाति की खोज करनी हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को या किसानों को दिखाने के लिए जो किया जाता है ना डेमोन्स्ट्रेशन, उसके लिए। तो अलग अलग कार्य के लिए हमने क्या किया, अलग अलग कर्मचारी को रख दिया, उनको पैसा दिया। अब जो मुनाफा हो रहा है, इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेचेगी सरकार और पैसा किसके पास जाएगा, सरकारी खजाने में। ठीक है, तो मतलब इसमें स्वामित्व किसका हुआ, सरकार का हुआ, और जो ऑपरेशन किसका हुआ, लोगों के द्वारा हुआ। अब सरकार किसी एक की नहीं होती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ऑनरशिप गवर्नमेंट की, ऑपरेशन पब्लिक की, ऑनरशिप गवर्नमेंट की, ऑपरेशन पब्लिक की। क्लियर है। अब जो आपका लास्ट प्रकार है कैपिटलिस्टिक, मतलब पूंजीगत खेती, इसमें क्या रहता है, पूंजीगत मतलब आपको पता है पूंजीवादी लोग कौन रहते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े फार्म्स के लिए लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, लोगों को नौकरी देते हैं। नौकरी देने के बाद फिर वही जो मुनाफा प्राप्त होता है, अब वो कौन रख लेगा, पूंजीवादी। अब आप बोलोगे दोनों सेम चीज है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें स्वामित्व सरकार का होता है, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन कैपिटलिस्टिक में कोई मालिक एक हो सकता है। मतलब आपका बेस्ट एग्जांपल रिलायंस। ठीक है, रिलायंस क्या करता है आपका, रिलायंस आपका करता यह है कि रिलायंस के फार्म्स होते हैं, आपको पता होगा रिलायंस का खुद का फार्म होता है। उसमें वो क्या करता है, लोगों को हायर करता है। लोगों को हायर करने के बाद क्या करता है, उनको पेमेंट देता है कि आप 10 रुपए लो, 20 रुपए ले, एक दिन के हिसाब से जो भी 1000 2000 या महीने के हिसाब से जो भी रहता है उनको पेमेंट देता है। पेमेंट देके क्या करता है, उनसे काम करवाता है। काम करवाने के बाद क्या रहता है, जो प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट को वो अपने फार्म में या फिर अपने मार्केट में या कहीं भी बेचता है, और जो मुनाफा रहता है वो कौन ले लेता है, जो भी मालिक रहेगा। ठीक है, जो भी मालिक रहेगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ऐसा रहेगा, एक ऑनर रहता है आपका, वो क्या करता है, अलग अलग कर्मचारी को रखता है। ठीक है, आपके वर्कर्स हैं,
वर्कर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, प्रोडक्ट को वो सेल करता है, ठीक है, सेल किया, सेल करने के बाद जो भी बेनिफिट हुआ वो कौन जाएगा, वापस से ऑनर के पास। मतलब अब बीच का कोई खेल है ही नहीं, आपने उनको पेमेंट दिया, उनका काम खत्म। अब बेनिफिट 10 लाख का हो रहा है कि 10 करोड़ का हो रहा है, उनको इनसे मतलब नहीं है, इनको जितना पैसा देना था वो मिल चुका है, अब सीधा सीधा बेनिफिट कौन लेगा, ऑनर लेगा। तो पूंजीगत खेती में आपका सवाल यह आता है कि किस प्रकार की खेती में, ठीक है, किस प्रकार की खेती, ये आपका क्वेश्चन आया है ना कि रिलायंस, सॉरी ये पूछा गया था कि फार्म पूछा गया था, ठीक है, जो बड़े फार्म्स रहते हैं उनका स्वामित्व किसके पास होता है, तो आपको याद रखना ऑनर्स के पास होता है, ठीक है, बेनिफिट्स कौन लेता है, तो ऑनर्स लेता है। उसके बाद स्टेट फार्मिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि किस प्रकार की खेती की प्रणाली में अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, तो किसमें किए जाएंगे, आपके स्टेट फार्मिंग से, ठीक है। किस प्रकार की खेती में संपूर्ण लेखा जोखा सरकार के पास होता है, तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। किस प्रकार की खेती में जो संपूर्ण स्वामित्व रहता है वो एकल रहता है, तो आपका किसमें रहेगा, इंडिविजुअल फार्मिंग। तो ऐसे सवाल है जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऐसे सवाल है जो आपको सॉल्व करने हैं। क्या याद रखना है, दो चीज, ऑनर और ऑपरेशन, कौन मालिक है, किसके द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, और ऑपरेशन मतलब किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। फिर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स रखिए, या फिर ग्रुप्स में जाइए, वहां पे आपकी फैकल्टी है, पूरी टीम है, आपकी पूरे डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आज हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ फार्मिंग, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब खेती के प्रकार। वहां हम ये पढ़ेंगे कि अब आपने सिस्टम तो बना लिया, आपने ढांचा तो बना लिया, अब काम कैसे होगा, क्या क्या रिसोर्सेज आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। तो आज की क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू सो मच।